পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এখন জোর কদমে চলছে। 294টি আসনে ভোট হতে চলেছে, আর সেই ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে চলছে রাজনৈতিক প্রচার, প্রতিশ্রুতি আর বড় বড় দাবি। কিন্তু এই নির্বাচনী আবহের মধ্যেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠে আসছে, সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সমস্যাগুলো কি আদৌ গুরুত্ব পাচ্ছে? ভোটের আগে যে উন্নয়নের ছবি দেখানো হচ্ছে তা কি সত্যি মাটির মানুষের জীবনের সঙ্গে মেলে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই সুদর্শন বাংলা পৌঁছে গেছে একেবারে গ্রাউন্ড জিরোতে, উত্তর 24 পরগনার ভাটপাড়ায়। এখানে একদিকে যেমন শোনা যাচ্ছে নির্বাচনী স্লোগান, তেমনি অন্যদিকে চোখে পড়ছে বাস্তবের এক ভিন্ন চিত্র। অ্যাংলো ইন্ডিয়া হাই স্কুলের ঠিক পাশেই জমে উঠেছে জঞ্জালের বিশাল স্তূপ। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে নোংরা, তীব্র দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রতিদিন এই পরিবেশের মধ্যেই তাদের চলাফেরা, জীবনযাপন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই সমস্যা নতুন নয়, বছরের পর বছর ধরে একই অবস্থা চলছে। বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী কোনো সমাধান হয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুদর্শন বাংলার স্পেশাল গ্রাউন্ড রিপোর্টে দেখুন সাধারণ মানুষের থেকে নেওয়া তাদের রায়, শুনুন তাদের সমস্যার কথা। उत्तर 24 परगना का एक स्कूल जो कि भाटपाड़ा में मौजूद है, जहां बच्चों को किताबों से नहीं जूझना पड़ता है बल्कि यहाँ की बदबू से जूझना पड़ता है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी सबसे पहले ये तस्वीर दिखाए, और ठीक मेरे पीछे में ही यह जो स्कूल है एंग्लो इंडिया हाई स्कूल, जो कि पीछे फैला गंदगी का अंबार जहाँ है आप देख सकते हैं। और ये सवाल है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ लापरवाही क्यों हो रही है? आखिर जो जिस तरह से एंग्लो इंडिया हाई स्कूल में बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं, सपने लेकर आते हैं, और देखा ये जा रहा है कि उन्हें किताबों से ज़्यादा जूझना पड़ रहा है गंदगी और बदबू से। स्कूल के ठीक पीछे कचड़े का ढेर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ माहौल खराब हो रहा है बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ये जो कचड़ा फेंकने आप आए हैं, इसकी अनुमति किसने दी आपको? এখানে তো কাঁচরা ফাড়ার জন্য সবাই বলে, এখানে কে বলে? লোকই বলেছে, এখানে লোকই বলেছে যে যেখানে সেখানে ফেলবে না, এই মাঠে এসে ফেলবে। এই মাঠে এখানেই তো পাশে স্কুল রয়েছে, লোকজন হ্যাঁ, তো এখানে কাঁচা ফেলে তো জায়গাটা, ময়লা গাড়ি তো এখানে ফেলে গেছে। তো ময়লা গাড়ি এখানে ফেলেছে, আমরা বাড়ি গাঁও যেখানে সেখানে না ফেলে এখানে ফেলি। আচ্ছা, কত দূর আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি দূরে আছে, গোলঘর। গোলঘর থেকে এখানে আসছেন ফেলতে? হ্যাঁ, তো যা পরিবেশ যাতে খারাপ না হয়, এই আর সব কুড়া এখানে এসে করে গাড়ি করে। এখানে যে ফেলা হচ্ছে, এখানের পরিবেশ খারাপ হচ্ছে না? এখানে লোকজন থাকে আরে না, যে গাড়িগুলো এসে নিয়ে আসছে, সেই গাড়িগুলো এখানেই ফেলে, তো ময়লা গাড়িগুলো। হ্যাঁ, সে তো ফেলছে, আপনিও এসেছেন তাই জন্য তো জিজ্ঞাসা হ্যাঁ, করছি। আমি এবার যেখানে সেখানে ভালো জায়গা ফেলবো কেন? এই জন্য খারাপ জায়গা যেখানে ফেলে সব সেখানে ফেলছি, 10 জায়গা নোংরা করবো না। कहाँ ठीक है, अब तो देख रहे हैं कि हम लोग कितना असुविधा में है। क्या असुविधा हो रही है? असुविधा हो रहा है, मेरा बाल बच्चा तबीयत खराब है, कूड़ा गिर रहा है। हाँ, माल जाल इधर कुत्ता बिलाई सब ले जाकर बिक रहा है, लो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, तो आप लोगों ने इसको लेकर किसी से बात नहीं की? अरे तो किससे करेंगे? कोई नहीं सुनने वाला है तो किससे करेंगे? अपना बेटा बता के हम मार खिलवाएंगे? हाँ, कौन मारेगा? अरे बहुत आदमी मारने वाला है, अब कैसे हम बोलेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा? किसको हम चिंते हैं? अच्छा, हाँ। पुलिस प्रशासन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है क्या? कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो मतलब किस तरह से आप लोग यहाँ पर क्या करें? हम लोग तो मरना जीना यहीं पर है, हम लोग के घर द्वार है यहाँ पर, तो हम लोग क्या अपना कर घर सकते है हैं? यहाँ पर? हाँ, अपना घर है। कितने साल से रह रहे हैं? हाँ, हम लोग 40-45 साल हो गया हमारा रहता ये कचड़ा फेंकना कब से शुरू हुआ है यहाँ पर? है। 2019 के बाद से फेंकना चालू हुआ। 2019 के बाद से हुआ? हाँ, एक और काकी आ गई हैं। काकी बोलिए, कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? अरे क्या करेंगे बोलिए, वो तो वो लोग बोलता है पुलिस उलिस सब आया था, तो बोलता है कि कूड़ा गिराने को बारण करता है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ। बोलिए अकेला बोलने से होगा? होगा, हम लोग तो क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या वहाँ पर? कर सकते हैं? कूड़ा वाला आएगा, किसी से शिकायत किए थे? नहीं, हम लोग किसी से ना शिकायत हम नहीं लोग करते किसी हैं। से शिकायत तो नहीं। शिकायत क्यों नहीं किए? करना चाहिए। अरे तो करने हम से क्या लोग करें? अकेला क्या हम है? क्या करेंगे? रुकने वाला नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते वो हैं? रुकने ही वाला नहीं है, हाँ, तो हम लोग बोलने से तो क्या हम लोग होगा? क्या करेंगे बोलिए? नहीं, रुकने वाला नहीं है, कम से कम आगे बढ़कर आप लोग को शिकायत तो करनी चाहिए, जाने चाहिए थे ना। हम लोग नहीं, हम बहुत कहाँ आदमी बोला जाएंगे? है, बहुत कोई बहुत असर बेटा नहीं क्या पड़ा। परेशानी होती है? कूड़ा फेंका जा रहा है यहाँ पर, कैसे? धमाकता है पूरा कुआ। कूड़ा बहुत मारता है, तो परेशानी होती होगी। हाँ, परेशानी बिल्कुल परेशानी तो होगी, जिस तरह से कूड़ा फेंका जा रहा है। भैया, कितना परेशानी हो रही है, और ये कूड़ा कब से फेंका जा रहा है? इतना ज्यादा कूड़ा है, इसको लेकर किसी से बात की? बचपन से देख रहे हैं कूड़ा फेंका जा रहा है यहाँ पर। बचपन से ही? फिर भी कितना साल होगा? हमारा तो करीब 30 साल होगा। पहले कूड़ा इधर फेंकाता था, अब इधर फेंकाने लगा है। तो प्रशासन को लिखित में आपने शिकायत नहीं दी है? अब प्रशासन को क्या लिखित देगा? सब तो देख ही रहा है आदमी, सब तो बोल ही रहा है। अब
अब क्या कर रहे हैं, प्रशासन ना समझेगा, सरकार समझेगा, अब क्या करेगा। आइए बच्चों से बात करते हैं। यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं, वो लोग घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चों से भी जानते हैं। बच्चे बेटा क्या कितना दिक्कत होता है? ये जो कचरा फेंका जा रहा है, बदबू से दिक्कत होती है, बीमारी होता होगा? ये सब जलता है तो पूरा धुआं नाक में जाता है, तो फिर सांस में प्रॉब्लम हो जाता है। परेशानी होती है? परेशानी तो होती है, सभी को होती है। शिकायत किए हैं इसके लिए शिकायत जो जिसको करना है वो लोग किया है। हम्म, हम तो भाई नहीं जाते हैं कहीं, उधर रहते हैं, आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सब अपना जैसा सब है लोग, लेकिन परेशानी सभी को है। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो बच्चों की सेहत पर असर पड़ता है? सभी पर पड़ता है, ज़्यादातर बरसात में पड़ता है, भीजता है, पानी पड़ता है तो फिर मतलब आने जाने में भी हाँ, परेशानी सभी को होती है। होगी। जो रास्ता धर के जाते हैं आते हैं सभी को परेशानी है। परेशानी जो यहाँ रह रहा है उसको तो है ही है, सभी को परेशानी है माँ। यहाँ पर कई बच्चों से हमने बात की। बच्चे खुद चाह रहे हैं कि ये कचरा हटाया जाए, लेकिन इस कचरे पर प्रशासन की आंख जो है वो अभी तक नहीं खुली है। प्रशासन और साथ ही यहाँ के जो भी सरकार से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक की अगर हम बात करेंगे तो विधायक से भी बात की गई। विधायक ने ये कहा कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लगभग 15 साल हो गए हैं, टीएमसी की सरकार है, ठीक उसके पहले सीपीएम की सरकार थी। तो इतने सालों में आखिर सरकार के द्वारा कुछ क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देखिए सरकार ऐसा कहती है कि सरकार का ये कहना है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आखिर जनता क्यों परेशान है? हम एक एक घर में जाने की कोशिश करेंगे और एक एक घर में जाकर जाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कचरा फेंका जा रहा है, काका कितनी परेशानी हो रही होगी? बहुत है, क्या बोलेंगे। यहाँ बोलेंगे हम लोग लाइट में आएंगे तो हम लोगों को मार खाना पड़ेगा। कौन मारने आ जाता है? कोई यहाँ का शासन प्रशासन जो है। तो वोट देने के लिए जब आते हैं, जब अपील करने के लिए आते हैं, तो उस दौरान कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तो आना साल में एक बार लोग आते हैं। साल में एक बार लोग आते हैं। उसके बाद क्या होता है नहीं होता है कोई नहीं पूछता। आपकी क्या मुख्य मांग क्या है? मांग क्या है? जिस तरह हम लोग तो यहाँ के निवासी हैं, किसी के अगेंस्ट में चाहे कि कोई बात नहीं बोल सकते हैं। कोई कुछ बोल हाँ, आप बोलवा कर चले जाइएगा, मार हम लोग खाएंगे। उससे अच्छा है कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरह से डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। और ये रोज फेंका जाता है या कभी कभी? कभी कभी न, रोज बिका जा रहा है। रोज फेंका जा रहा जाके देखिए ना, अभी गाड़ी से 50 गाड़ी ले गया। हाँ भाई, कचरा ये उठता है हफ्ता में एक दिन। हाँ, यहाँ के काउंसिलर अब सब उसी तरह है, सब खाओ पियो जियो, यही तो चलता है, लूट का माल। अच्छा, लूट का माल चल रहा है। तो जनता के ऊपर ध्यान नहीं कोई है? ध्यान नहीं है। जनता मरे बजिए, बूढ़ा आदमी मरे बजिए, बीमारी हो, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो क्या कहेंगे, क्या मांग है, मुख्य मांग क्या है? हम लोग का मांग है कचरा साफ हो, हम लोग का पेट भरे, और क्या है। मिल कारखाना बंद है, खैला बिना आदमी मर रहा है, खाना नहीं मिल रहा है टाइम से। अब बूढ़ा आदमी को तो और जलन हो गया, जो धुआं फूंक देता है उसका धुआं उठता है। सबसे ज्यादा परेशानी बदबू से हो रही है या गंदगी बदबू से? और हवा अधिक से, गंदगी से, गंदगी और अब उसका प्रदूषण से, माने जला देता है कचरा, धुआं से बूढ़ा आदमी तो मर रहा है। तो बरसात के दिनों में तो और परेशानी हो और रही होगी। परेशानी हो रहा है, बहुत अधिक परेशानी हो रहा है। ठीक है, हम लोग सबको बोल के हार गए हैं, जो बोलने जाएगा वो पिटाएगा। जो बोलने जाएगा वो पिटाएगा। हाँ, हुआ है। कौन पीट रहा है? जाके हम लोग क्या बोले, आप जनता से पूछिए जिसका अगल बगल घर है, नाम बोलने से हमारा घर लूट लेगा सब। अच्छा, लूट भी लेता है? तब क्या बाकी है रहेगा। तो मर रहा है, बूढ़ा आदमी मर रहा है, उसे क्या है, अपना पॉकेट तो भर रहा है। अच्छा, नहीं चल रहा है। ठीक है। बच्चा पच्चा किससे भी वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी बोलेगा। बोलने से भी डर रहे हैं, बोलेंगे तो फिर जाकर उन पर हमला हो जाएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। काका, ये जो कचरा फेंका जा रहा है इससे परेशानी हो रही है? हम लोग का बस बहुत बात कचरा है, बहुत परेशानी है, लेकिन हम लोग का बोलने का हक नहीं है। तो आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई थी क्या? इसमें लिखित में शिकायत दी क्या है? हुआ नहीं, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं है, मिल में नौकरी करता है, क्या करेंगे। मिल में सब कुछ सही चल रहा है ना? मिल तो सब गड़बड़ चल रहा है, सब गड़बड़ चल सारा रहा है। मिल गड़बड़ चल रहा है। हम लोग तो आते हैं, 2-1 घंटा रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो नहीं मिलता है तो आ जाते हैं। आंटी, ये जो बदबू है कितना ज्यादा इससे परेशानी हो रही होगी आप लोगों को? बहुत ज्यादा, खाना भी कोई नहीं खाने सकता, इतना गंद देता है दोपहर को। दोपहर में बहुत ज्यादा था, रात में भी।
जी, तो क्या इसको लेकर शिकायत आप लोगों ने कहीं दर्ज कराई है? बहुत बार कंप्लेन हुआ है थाना में, कुछ हुआ नहीं है। बहुत बार हम लोग किए हैं ऑब्जेक्शन। आता है लो अपना देख कर चले जाता, बाहर के भी आया है लो सब कोई। बाहर के कहाँ के? वो लोग बोला कहाँ से, कलकत्ता से सब आए ना, दिल्ली बोर्ड का आया था लो, तो बोला लो कि सब कुछ हो जाएगा। अब करने से क्या होता है, सब मारपीट लगा रहता है, सबका घर में ऑब्जेक्शन होता है उठने से। अब लड़का लोग का मारपीट होने से हम लोग का क्या करने जाएंगे सब। अभी लोग यानी कि शिकायत दर्ज हो रही है, प्रशासन अधिकारी चाहे वो पार्टी के लोग हो सभी आते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये एक यहाँ पर दादा हैं, काम कर रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कितने दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये काम करने के दौरान आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? बदबू इतनी यहाँ आ रहा था, बदबूदार इलाका। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? बगल ही में रहते हैं। बगले में रहते हैं। हाँ। तो ये बदबू को हटाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं है अभी तक? कहा हम लोग तो बोलते हैं तो कंप्लेन करते हैं तो कुछ नहीं होता है। कुछ नेता को? हाँ, कहे ना, नेता को बोलेंगे। हाँ। हाँ, तो इधर तो पवन सिंह कह रहे हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि टीएमसी सरकार काम नहीं करने दे रही है, तो क्या कहेंगे? ठीक है, हम बोलेंगे। मिल कारखाना का ये सब बंद है। हाँ। 3 महीना हो गया इलाइस में। तो कैसे चल रहा है आप लोग का घर? ऐसे ही कर्म धर्म चला है, जुगाड़ उगाड़। फ्री के भत्ता से तो नहीं चल रहा? नहीं, चल नहीं रहा। फ्री का भत्ता चाहिए? नहीं, हाँ, फ्री का भत्ता चाहिए या फिर रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। तो देखिए, मिल कारखाना बनाइए, फ्री का भत्ता नहीं चाहिए। काका कैसा लग रहा है इस तरह से बदबूदार जगह में रह रहे हैं? तो क्या करेंगे, रहना पड़ता है हम लोग को। बच्चों को परेशानी होती होगी, बीमारी बहुत होती है, बहुत हो रहा है यहाँ पर, बर बीमारी हो रहा है, हॉस्पिटल भाग रहा है, हपनी हो जाता है। क्या करेंगे हम लोग, बोलने जाने से मार खाएंगे हम लोग। তাহলে আপনারা দেখলেন ভাটপাড়া থেকে যে ছবি উঠে আসছে তা স্পষ্ট। নির্বাচনের উত্তাপের মাঝেও সাধারণ মানুষের সমস্যা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। স্কুলের পাশেই জঞ্জালের স্তূপ, যার কারণে প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছে পড়ুয়া থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশ্ন উঠছে, শিশুদের স্বাস্থ্য আর ভবিষ্যৎ কি এই নোংরার মাঝেই গড়ে উঠবে? মানুষ কথা বলতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে অনেকেই মুখ খুলতে পারছেন না। স্কুল কর্তৃপক্ষও ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে এড়িয়ে গেছে, যা আরো বড় প্রশ্ন তুলে দেয়। সুদর্শন বাংলা মানুষের এই সমস্যার কথা তুলে ধরেছে। এখন দেখার প্রশাসন কি সত্যিই উদ্যোগ নেবে, নাকি এই সমস্যাও আবার প্রতিশ্রুতির ভিড়েই হারিয়ে যাবে। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।